हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ पोली स्टार सैम्पल पेपर 2। एंड इससे पहले हमने सैम्पल पेपर 1 फुली सॉल्व किया है, और उससे भी पहले हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट पोली स्टार के क्वेश्चंस हैं हमने वो भी सारे के सारे सॉल्व कर लिया है। ठीक है। एंड आई होप कि जो आपके प्री बोर्ड होंगे 1 से 5 पोली स्टार के बीच में जितने भी सैम्पल पेपर गिवन है इसी में से आएंगे। एंड जो बोर्ड के लिए आपको क्या करना है, सारे एमसीक्यूज, सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स के क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है, तभी आप 70 प्लस या 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो ये हमारे वीडियो नंबर 2 होगा। इससे पहले हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व किया था। अभी तक आपने उसको देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं पार्ट सी, जो कि है 4 मार्क्स का। काफ़ी स्कोरी मार्क्स से क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखो 6 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। 24 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएगा। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इसको अच्छे से करना है, और इसमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा तो समझ जाना वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें से कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आप इजीली से जो सेकंड चैप्टर है उसमें से आसानी से कर सकते हो। सारे के सारे 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, उसको अच्छे से देख लो, इजीली फिर 4 मार्क्स बन जाएगी, है ना। तो चलिए, जो 8 क्वेश्चन क्या बोला है, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं इस पर लिखा हूँ, देखते हैं। जिया इज ट्वाइस एज ओल्डर एज काव्या। देखो, जिया की एज ना दुगनी है काव्या के एज से, तो मुझे काव्या की एज नहीं पता। मैं मान लेता हूँ काव्या की एज कितनी है, एक्स है। काव्या की एज कितनी है, एक्स है। तो जिया की एज होगी वो 2x हो जाएगी, है ना। मैंने मान लिया लेट काव्या प्रेजेंट एज एक्स, तो जिया की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगा। इफ़ 6 ईयर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम काव्या एज। ठीक है। अगर 6 साल माइनस कर दो काव्या की एज को, यानी कि एक्स में से मैं 6 माइनस कर देता हूँ। ठीक है। एंड 4 ईयर्स एडेड टू जिया एज, और क्या करो, जो जिया की एज है इसमें 4 साल क्या कर दो, ऐड कर दो। कर दिया, यहाँ तक समझ में आया। देन जिया विल बी 4 टाइम्स काव्या एज। अब जो जिया की एज होगी ना, वो काव्या की एज के कितनी टाइम हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी कि इसकी एज को 4 टाइम्स करोगे वो इक्वल आ जाएगा जिया की एज के। अब हमें पता करना है प्रेजेंट एज काव्या का एंड जिया का, है ना। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमें इनकी प्रेजेंट एज पता करनी है। तो सेम टू सेम मैंने किया है, एक्स को 2x। देन मैंने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू गिवंस कंडीशंस, इफ 6 ईयर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम काव्या एज एंड 4 ईयर्स इज एडेड टू जिया एज। ठीक है। 6 मैंने काव्य में से माइनस किया और 4 मैंने जिया में प्लस कर दिया। और इसके बाद बोला है ना कि जो जिया की एज है वो काव्य की एज के 4 टाइम्स हो जाएगा, तभी मैंने इसको 4 के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। 2x प्लस 4, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। 4 सिक्जा होता है 24, पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। 2x है, 2x है, ये प्लस का था, साइड चेंज तो साइन चेंज, माइनस का हो जाएगा। एंड माइनस का 24, ये प्लस का था, इधर का किसमें हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देन देखो 4 में से 2 गया, बचा 2, पर साइन किसका आएगा, माइनस का। x इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस, 24 प्लस 4 कितना होगा, 28 होगा। x की वैल्यू आ गई यहाँ से कितना, 14। तो हम देखा था जो कि काव्या की एज हमने माना था x ईयर्स, तो उसकी एज आ गई 14 ईयर्स। हमने जिया की एज को माना था 2x ईयर्स, तो 2 मल्टीप्लाई 14 यानी कि 20 ईयर्स एज उसकी आ गई। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर समझ में आया होगा, और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हो, ताकि जो आपको आने वाली वीडियो हो वो आपको जल्दी मिले। दैन देखो, इसमें से कोई 2 करना था, मैंने यही वाला कराऊंगा। और सेकंड वाला अगर ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जाओगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में जाओगे, सारे का सारा हमने सॉल्व कर लिया है, बार बार क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आप जो ये हमें डायगोनल दिया है ना, जो ये वाली वैल्यू है इसको इसके इक्वल मान लो, एंड इस वाले वाई की वैल्यू हाफ डायगोनल इसके इक्वल मान लो। सेम किया, 2x माइनस 1 इक्वल टू 9 एंड 3y प्लस 2 इक्वल टू 11। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो। 2x इक्वल टू 9 माइनस का था प्लस का हो गया, 2x 10, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, है ना। 3y ये प्लस का था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ से 3y इक्वल टू 9, y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। हैंस x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। देन इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हमें क्या करना है, अच्छा ये हमें माइनस करना है, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, पहले हम ना देखो एंड लिखा है, पहले इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब जो वैल्यू आएगी उसको से इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको भी, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हाँ ये रहा, पहले क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले देखो इस इक्वेशन को ना सिंप्लीफाई करो, मैंने इसको लिखा। देखो 2 को अगर
कौन सा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है 2x वाला है। एंड ये वाला कौन सा है, हाँ 3x+7, ठीक है क्वेश्चन ये ना कौन सा वाला है, -2, ठीक है। देन ये 2x+7, ठीक। अब देखो इसको पहले ना सिंप्लीफाई करो, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस x को 7 के साथ करेंगे तो 7x आ जाएगा। एंड ये -2 आएगा। हमेशा जो ब्रैकेट होगा ना, जो ब्रैकेट्स के बाहर जो x होगा इनके साथ मल्टीप्लाई करना है और बाहर की वैल्यू को सेम टू सेम ऐसे लिख देना, x को 2x तो 2x² प्लस x को 7 के साथ तो 7x = 2। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एंड देखो 3x को x के साथ करेंगे 3x का स्क्वायर आएगा, माइनस 3x को x के साथ 3x आएगा, सॉरी 3x को 2 के साथ तो 6x आएगा, प्लस 7 का 7। अब इन दोनों को क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। जब ऐड करते हैं ना तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5 पर साइन आएगा प्लस का, 7 में से 6 क्या बचा x यानी कि 1x, एंड जो साइन आएगा प्लस का आएगा, 3 + 2 हो गया 5x। अब क्या करेंगे ना, अब जो हमें फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू दी थी उसको लिखेंगे और इसमें से ये वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखना सेम वेरिएबल के नीचे सेम ही वैल्यू आनी चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए, x। देन इसके साथ नॉट वेरिएबल, इसकी भी नॉट वेरिएबल है। एंड ये देखो इसके ऊपर कुछ होगा नहीं। तो अब देखो ये माइनस करना है ना तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया। माइनस माइनस होता है, +5 + 1 6 पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। देखो प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस देखो सॉरी ये तो माइनस और ये प्लस माइनस होता है ना, 7 में से अगर एक जगह बचेगा 6 पर साइन किसका आएगा, प्लस का। ये तो सेम का सेम ऐसे ही आ गया, ये हमारा हो गया आंसर हो गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 10। अब इन दोनों इसको ये करना है, मैं करना चाहूँगा ये मैन वाला। तो मैन वाला क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी सॉल्व कराया था, इस पर पता करना है जो सैम्पल पेपर 1 में भी था ये। 15 मैंस कैन बिल्ड्स ए वॉल इज 24 आवर्स। अगर जो 15 मैंस को लग रहा है एक वॉल को बिल्ड करने के लिए 24 घंटे, तो सेम वॉल को बिल्ड करने के लिए कितने मैन लगेंगे अगर हम टाइम्स को इंक्रीज करते, टाइम को बढ़ाते 30 घंटे के लिए। अब टाइम इंक्रीज हो रहा है, देखो इसमें देखो नंबर ऑफ मैन 15 को जो 15 को एक वॉल को बिल्ड करने के लिए 24 आवर लग रहा है। अब कितने मैन लगेंगे अगर टाइम्स को ये अगर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, है ना। इसमें देखो टाइम बढ़ गया, अब कितने मैन चाहिए, इससे हमें पता लग रहा है एक चीज़ बढ़ रहा है तो एक चीज़ घट रहा है। इससे हमें पता चलता है ये इनवर्स का रिलेशंस है। तो सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ से ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 15 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ए को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से सिंपली हम ए की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 12 हो जाएगा। तो 12 मैन्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 30 आवर्स, यानी कि 12 मैन लगेंगे उसी काम को करने के लिए, पर जो आवर्स होगा वो 30 आवर्स का होगा, है ना। अब ये मैं कैसे किया, ये देखो 15 × 24 है, मैंने इसको ऐसे लिखा 24। अब देखो ये मल्टीप्लाई में था ना, किस में आ गया, ये डिवाइड में आ गया। बस मैंने इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा और ए की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड किया। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। देन इसके बाद क्या है ना, इसके बाद ये देखो अब इन दोनों में इसको ये करना है। मैंने इसे मैच द कॉलम सॉल्व किया है। अब देख सकते हो ये फॉर्मूला ही होता है x+2 -2x+2। एंड ये देखो 2 बार है, मैं 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर था, यानी कि x+2 2 बार है, x+2 आ जाएगा। इसमें से दोनों में से 4x को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x - 1 बचेगा। देन इसमें से क्या ले लो कॉमन, 4x ले लो, देन आपको ये वाला हो जाएगा कॉमन लेके इसने सॉल्व किया हुआ है। तो इतना कंफर्म है कि मैथ्स का कॉलम भी एग्जाम में आएगा और सारे के सारे एग्जाम्पल वाले भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, उसको भी मिस आउट नहीं करना है। तो चलो एक भी कर लेते हैं, फैक्टर कैसे पता करते हैं। इसमें फैक्टर में क्या करेंगे ना, इसमें क्या करेंगे सिंपली फर्स्ट के कोफिशिएंट को लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो। इसके आगे 1 होगा, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। यानी कि अब हमें 6 को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने में तो 6 आए पर प्लस माइनस करने पे माइनस का 5 आए। यानी कि देखो x का स्क्वायर माइनस, अब देखो हाँ 6x का स्क्वायर आना चाहिए ना, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 3 + 2 कितना होता है, 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है ना। पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5 आएगा, है ना। पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। यानी कि ये जो 3 और 2 है ऐसी 2 वैल्यू है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5x आएगा, अगर प्लस करेंगे तो, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। प्लस का 6 कॉमन लोगे तो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x - 3 कॉमन लोगे 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बच जाएगा, x - 3। दैन देखो x - 2 आ गया, x + 3 आ गया। 2 बार था, एक बार हमने बाहर निकालना है। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है ना, ये
ये देखो, अब ये क्वेश्चन दे दिया, ये आपको दे दिया एग्जाम्पल का क्वेश्चन, यानी कि आपके एग्जाम्पल में गिवन है 13.9, यानी कि एग्जाम्पल होगा शायद। 256 पेज नंबर है। चलो इसको हम बुक से देखते हैं 256 कहाँ है, ताकि आपको पता चले ना कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे। 256 256 ये हाँ, बुक निकालना। ये रहा एग्जाम्पल है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है ना, इसमें हमें सीधा ग्राफ ड्रॉ करना है और हमें कॉस्ट पता करना है 6 kg का और 8 kg का एप्पल्स का। सिंपल इसमें क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। सिंपली वेट ऑफ द एप्पल है ना, एंड कॉस्ट हमें दिया हुआ है। इस ग्राफ कैसे बनाएंगे, अगर आपके पास ग्राफ होगा, इसको सिंपली कैसे करना, देखो वेट ऑफ एप्पल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हाइस्ट वैल्यू 10 थी। अब देखो कॉस्ट ऑफ द एप्पल, मैंने देखो ये मैंने 6 के बाद 120 क्यों लिखा है, मैंने ये देखो गैप देखा था ना इसमें, जो हाईएस्ट के देखो कहाँ तक गया, 6 120, फिर ना ये मतलब 6 का टेबल ही चलता गया, लास्ट कहाँ तक है 600 तक है, बस वही लिखा है। 6 का देखो टेबल, 60 का टेबल ही लिखा गया एंड अप टू 600 तक। अब इसने बोला था देखो 1 यहाँ पे पॉइंट आएगा, 2 का यहाँ पे आएगा, 3 का यहाँ पे आएगा, 4 का यहाँ पे आएगा, 5 का यहाँ पे आएगा, 6 का यहाँ पे आएगा, 7 का यहाँ पे आएगा, लो थोड़ा डार्क, 8 का यहाँ पे आएगा, 9 का यहाँ पे आएगा और 10 का यहाँ पे आएगा। इससे हमने बस, इसने क्वेश्चन में ये बोला था ना, बाकी ये सब खुद पढ़ लेना। इसमें क्वेश्चन में ये बोला था कि 6 kg का कॉस्ट कितना है, तो 6 kg का है, 6 kg ये रहा एंड इसका कॉस्ट कितना है ये रहा। ये कहाँ पे आके रुक रहा है, ये रुक रहा है ये सीधा देखो 360 पे, इसका कॉस्ट कितना आ गया 360। अब 8 kg का पूछा था, 8 kg ये रहा, ये देखो इसका कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है स्यू एंड ये 480 पे, कहाँ क्या आ गई 480 आ गया। तो क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के भी देख लें, एग्जाम्पल के जितने क्वेश्चन है ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ये वाला ग्राफ वाला। एंड अब ये देखो ये क्वेश्चन है ना पार्ट डी, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, जो कि 68 पेज नंबर पे, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्यों मैं फालतू का दोबारा लिखना। 68 ये रहा 68 पेज नंबर ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, द गिवन ग्राफ, ओके। यही है ये रहा क्वेश्चन नंबर। इसमें हमें क्या पता करना है ना, देखो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द लिटरेट वुमेन्स इन द एज ग्रुप 10 से 40 ईयर्स ऑफ ए टाउन्स, यही वाला है क्वेश्चन नंबर। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम डिफर द एज ऑफ फीमेल ग्रुप 10 से जो 40 ईयर्स का है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। देन इसमें भी लिखा है व्हाट इज़ द क्लास साइज, देन ये रहा क्वेश्चन व्हाट इज़ द क्लास विथ चाहे साइज बोल लो। एंड क्वेश्चन नंबर इसमें टोटल 5 हैं। 6 व्हाट इन्फॉर्मेशन डज, ठीक है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट, हाँ यही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन मिल गया होगा, जो कि गिवन है हमारे बुक में, ठीक है। तो चलिए करिए सॉल्व, तो करते हैं सॉल्व। चलो इसमें क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द एज ग्रुप इन विच द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इज हाईएस्ट। हमें वो एज ग्रुप लिखना है जिसमें से जो कि फीमेल्स की एज है वो सबसे ज़्यादा है, कौन से एज ग्रुप की एज ज़्यादा है। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा ग्राफ किसका जा रहा है, 20 और 25 वाले का जा रहा है ना, नहीं 15 20, ये 15 ये है ना 15 और ये रहा 20, इसी का जो जा रहा है ना, इसी का जा रहा है सबसे ज़्यादा ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो 15 से क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इज हाईएस्ट इन 50 से 20। वर्ड इज द क्लास विड यानी कि इंटरवल पता करना कितने गैप है, 10 15 20 यानी कि 5 का गैप है, तो क्लास इंटरवल कितना आ गया 5 आ गया। इसके बाद व्हाट इज द लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी, सबसे कम फ्रिक्वेंसी मुझे तो बस यही दिख रहा है ना, जो कि देखो ये जो लिखा है देखो फिर 300 से हल्का सा ज़्यादा है, यानी कि 2 स्टेप आगे होगा ग्राफ के, तो 320 है, 320 है। इसके बाद क्या है, लिटरेट फीमेल्स आर लिस्ट इन ग्रुप 10 से, सॉरी क्वेश्चन देखो ना, मैं आंसर देख रहा हूँ। इन विच ग्रुप लिटरेट फीमेल्स आर लिस्ट, सबसे कम मैंने बताया था अभी 10 से 15 वाला कि सबसे कम दिख रहा है। एंड विच इन्फॉर्मेशन डज दिस हिस्टोग्राम, ये क्या इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है,
द हिस्टोग्राफ ग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप, यानी कि डिफरेंट एज ग्रुप के रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एंड जो क्वेश्चन देखो इसमें और था, मैंने ये वाला किया है, आप ये भी वाला कर सकते हो, ठीक है। एंड इसमें देखो, इसमें मैं करना चाहूँगा 15, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन करते हैं। एक पर्सन परचेज ए सेकेंड हैंड बाइक, है ना, एक पर्सन ने बाइक परचेज किया 16,000 का, और रेट रेट डिप्रिशिएट्स एट 5% पर ईयर, यानी कि उसका एज मतलब जो रेट था कम हो गया 5% पर ईयर्स। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि उसकी प्राइस क्या हो जाएगा 2 साल बाद, यानी कि वो पर साल देखो 5% कम हो रहा है। तो सिंपली करेंगे, कॉस्ट ऑफ द सेकेंड हैंड बाइक हमें गिवन था, रेट ऑफ डिप्रिशिएशन आर की वैल्यू गिवन थी, टाइम गिवन था, हमने सीधा फॉर्मूला इंपुट किया पी आर माइनस 1 माइनस आर अपॉन 100t। पी की वैल्यू गिवन थी 16,000, 1 माइनस आर 5 था, 100 आ गया, ऊपर 2 क्यों आया, क्योंकि टाइम हमें कितना दिया था 2 दिया था। सिंपली 5 से ये 100 कैंसिल होगा 20 बार में, 16,000 1 माइनस 1 अपॉन में 20, ऊपर पावर कितनी आएगी 2 आ गए, 16,000 यानी कि अब देखो 21 जा 20, 21 जा 20, 1 जा 1, ऊपर आ गया था स्क्वायर। 16,000 यानी कि 19 अपॉन में 20 आएगा, 19 को 19 से जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 361 अपॉन में, जब 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 से 16 कैंसिल हो गया, 4 बार पे कितना आ गया, यानी कि अगर देखो यहाँ पे 40 था, अगर 40 को 361 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 14440, यानी कि 14,440 आ जाएगा आपका इसका प्राइस। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। अब ये क्वेश्चंस ना काफ़ी ईजी है, आप खुद से भी कर सकते हो, पर मैं खुद भी एक बार बता देता हूँ। इसमें हमें ना बताना है किसका एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, या हमें रेक्टेंगल दिया है, स्क्वायर दिया है, बताना, और क्वेश्चन में बोला है ना इन दोनों का पैरामीटर सेम है और हमें एरिया बताना है किसका एरिया ज़्यादा है। तो हमें पता है ना कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमें गिवन भी है क्वेश्चन में। देख लो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसका हमने एरिया पता किया, साइड हमें गिवन था, इसका हमने एरिया पता किया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हमें गिवन था। इसका है 2500, इसका है 2400, देन इसमें से माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। पर जो एरिया किसका ज़्यादा था, स्क्वायर का ज़्यादा था, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 2500। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 16। एंड आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉरी सैम्पल पेपर हम करेंगे पॉलिस्टार सैम्पल पेपर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सैम्पल पेपर 3। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।